ओम शांति। आज परम सौभाग्य है कि मुझे आप सबके सन्मुख उपस्थित होने का बहुत सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है। मैं आप सबको देखकर ऐसा समझ सकती हूँ कि हम और आप सभी प्यारे बाबा के सहयोगी बच्चे जो नया विश्व निर्माण करने के कर्तव्य में तत्पर हैं। इस सहयोगी शब्द को कहते ही मुझे बाबा के महावाक्य याद आ रहे हैं। बाबा ने एक मुरली में कहा कि बच्चे, वास्तव में देखा जाए तो भारत के कोने कोने में मंदिर हैं, लेकिन मंदिर तो एक ही होना चाहिए क्योंकि परमात्मा एक है और वो एक मंदिर शिव बाबा का ही होना चाहिए। शेष सब मंदिर मेरे सहयोगियों के हैं। बहुत सुंदर बाबा ने स्पष्ट किया था कि जब मैं आकर ज्ञान सुनाता हूँ और ब्रह्मा मुख से ब्राह्मण बच्चों को जन्म देता हूँ, वो ब्राह्मण बच्चे ज्ञान और योग से अपने जीवन को दिव्य और श्रेष्ठ बनाते हैं। न केवल स्वयं के जीवन को दिव्य और श्रेष्ठ बनाते हैं, लेकिन अपने जीवन से अन्य आत्माओं को भी प्रेरित करते हैं कि उनका जीवन भी दिव्य और अलौकिक बने। तो बाबा ने कहा कि मंदिरों में जाते हैं, कभी श्री राम जी के मंदिर में गए, कभी श्री कृष्ण जी के मंदिर में गए, कभी माँ दुर्गा के मंदिर में गए, कभी गणेश जी के मंदिर में गए, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ये सब कौन हैं? इनकी मंदिर की प्रतिमाएं क्यों बना करके पूजी जा रही हैं, कोई नहीं जानता है। तभी बाबा ने कहा था कि ये मेरे सहयोगियों के मंदिर है। तो बाबा ने कहा कि जब मैं आकर ब्रह्मा मुख से ज्ञान से अपने बच्चों को जन्म देता हूँ, तब मेरे बच्चे गुण और ज्ञान से स्वयं को सजाकर सारे विश्व की आत्माओं को गुण और ज्ञानवान बनाने के लिए अपनी मनोभावनाओं को प्रबल करते हैं कि सभी आत्माएं ऐसे गुणवान और इस प्रकार शक्तिशाली बन जाएं जैसे कि हमारा बाबा है। उसके लिए बाबा ने खास कहा, ये मेरे वो बच्चे हैं जिन्होंने तन भी मेरे अर्पित किया, मन भी मेरे अर्पित किया, धन भी मेरे अर्पित किया और ट्रस्टी बन के चले। सब कुछ ईश्वर के अर्पित किया और अर्पित करके अपने जीवन को इस विश्व के परिवर्तन के मेरे महान कर्तव्य में वो सहयोगी बने। इनके इस महान कर्तव्य के सहयोग के आधार से और सर्वस्व इन्होंने ईश्वर के अर्पित किया, उसके आधार से इनको भविष्य देव पद की प्राप्ति हुई। ये भविष्य देवता बने। इसलिए देवता कोई ऊपर से बनकर नहीं आए, धरती के तले से नहीं निकले, लेकिन मेरे सहयोगी बच्चे जिन्होंने मेरे द्वारा ज्ञान जन्म लेकर के जीवन को संजोया और सजाया और मेरे विश्व परिवर्तन में सहयोगी बन गए, वो है मेरे सहयोगी बच्चे जिनको देव पद की प्राप्ति हुई, जिन्हें देवता के रूप में मंदिरों में सुशोभित किया गया। तो नशा चढ़ता है कि ये हमारे ही मंदिर हैं। हम ही बाबा के वो सहयोगी बच्चे हैं जो अपना तन मन धन लगा करके ट्रस्टी बन करके अपने गुण ज्ञान और शक्तियों से सर्वात्मा के जीवन को परिवर्तन करने की मनोभावनाएं रखते हुए ईश्वरीय सेवा पर तत्पर है। इसलिए सबसे पहले तो नशा हमको चाहिए। फिर हमको एक बात याद आ रही है। आप सोच सकते हैं कि इस विद्यालय के साकार संस्थापक ब्रह्मा बाबा, जिन्होंने इस महान कर्तव्य में सर्वस्व स्वाहा कर दिया, जब उन्होंने अपने जीवन में
श्रेष्ठता को धारण करते हुए उस सीमा तक पहुँचे जबकि संपन्नता की स्थिति प्राप्त हुई। और संपन्नता को प्राप्त करके जब ये आत्मा वतन में गई तो आप समझ सकते हैं सभी ब्राह्मण कुलभूषणों के मन में उस समय क्या चल रहा होगा कि हमारे बाबा हम सब के बीच से साकार से चले गए। ये एक सरल परीक्षा नहीं थी, बहुत भारी परीक्षा थी। लेकिन कैसे अव्यक्त बाप दादा ने स्वयं आकर बच्चों को स्पष्ट किया कि कौन कहता है कि तुम्हारे बाबा चले गए। बच्चे, जैसे बाबा तुम्हारी सेवा पर थे आज फिर भी वैसे ही सेवा पर हैं। हाँ, केवल देश बदला और वेश बदला है, बाकी तो गए नहीं। सदा आप बाबा को अपने साथ अनुभव करो। यहाँ तक बाबा ने कहा कि अगर आप बच्चे बाप से अव्यक्त वतन में मिलन मनाना चाहो तो बाबा के वतन का दरवाज़ा सदा खुला है, दरवाज़ा लगा ही नहीं हुआ है। और यहाँ साकार में धीरे धीरे प्यारे बाबा के ब्राह्मण बच्चों की संख्या बढ़ती जाने के कारण कई बार कई बच्चों को मिलने में 2-2 दिन लग जाते थे और उन्हें जल्दी जल्दी मिलना पड़ता था क्योंकि अन्य आत्माएं लाइन में खड़ी हैं, नंबर में खड़ी हैं कि हमारा बाबा से मिलने को नंबर आएगा। बाबा ने कहा, आओ बच्चे वतन में। वतन में तो कोई दरवाज़ा नहीं, कोई टर्न नहीं, कोई जल्दी नहीं। जिस समय चाहो वतन में आ जाओ, लेकिन ख्याल रखना, कहते हैं जैसा देश है वैसा वेश होता है। वो सूक्ष्म देश है, सूक्ष्म वतन है। उस वतन में अगर आपको आना है तो ये स्थूल, ये काया में आप नहीं आ सकते। लेकिन बाबा ने बड़ा सुंदर स्पष्ट किया कि जैसे बाबा ने दिखाया कि जैसे एक टेलर के पास, दर्जी के पास सिले हुए कपड़े टंगे होते हैं और कोई पहन के उसका माप करके देखना चाहे तो देख सकता है। बाबा ने कहा, आप सब ब्राह्मण बच्चों के अव्यक्त चोले अव्यक्त वतन में ऐसे ही हैंग कर रहे हैं। जब चाहो देह से बुद्धि का योग हटाकर मन और बुद्धि की उड़ान से आप सूक्ष्म वतन में आ जाओ। ये सूक्ष्म वतन एक ऐसा वतन है जहाँ जैसे कि हजारों चंद्रमा इकट्ठे चमक उठे, इतनी प्रकाश ही प्रकाश, लाइट ही लाइट है इस वतन में। ऐसे वतन में मन और बुद्धि के द्वारा ही आत्मा जब तो आएगी तो तेरा सूक्ष्म चोला वहाँ है। तो उस सूक्ष्म आकारी लाइट के प्रकाशित चोले को धारण करके मेरे पास आ जा। जो मन की बात है तो मुझे कह दे। अरे बच्चे, तेरे कहने में भी शायद टाइम लगता है, लेकिन तेरे सोच से बाबा तेरे प्रश्न का उत्तर दे देगा। बच्चे और बाप का संबंध है। ये संबंध जब तक विश्व नया नहीं बन जाए तब तक ये संबंध नहीं टूट सकता है। ये संबंध तेरा सदा के लिए जुटा रहेगा। जिस पर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कई बार जब हमारे आदरणीय मुख्य दादियाँ और भाई बहनें, अन्य भी जो मुख्य रहे, जिन्होंने अपने संपन्नता की स्थिति को प्राप्त कर चोला तज दिया, बाबा कहते वो एडवांस पार्टी में गए। तब बाबा ने बड़ा सुंदर स्पष्ट किया था कि जो मेरे बच्चे एडवांस पार्टी में गए, इससे स्पष्ट है कि उन्होंने यहाँ 84वां अंतिम जन्म का हिसाब किताब पूर्ण कर लिया। अब वो आत्मा केवल मात्र मेरी सेवा अर्थ इस विश्व के परिवर्तन के मेरे कार्य में तीव्र गति से लगने के लिए
ये सूक्ष्म अवस्था को प्राप्त होते हैं, और जो जाकर के जहाँ जन्म लेते हैं वो केवल मेरे सहयोगी बच्चे बनकर रहते हैं। तब बाबा ने कहा था इनको प्रातः 4 बजे उठने की बड़ी पक्की आदत बन चुकी थी, इसलिए जो ही 4 बजते हैं आज भी ये आत्माएं वतन में हाजिर हो जाती। और जब ये वतन में हाजिर होती हैं उस समय इनको ये स्मृति में नहीं रहता है कि हम चोला छोड़ चुके हैं, या हम कहीं और जन्म ले चुके हैं, या हम वहाँ से वतन में आए हैं। कुछ नहीं, जैसे कि उसी ब्राह्मण स्वरूप में हम हैं और वतन में बाबा के पास सर्व शक्तियाँ लेने के लिए पहुँचे। तो बाबा ने कहा ये आत्माएं प्रातः 4 बजे, जिनको एडवांस पार्टी की आत्माएं कहते हो, ये प्रातः 4 बजे बाबा के पास वतन में आती हैं, और बाबा इन बच्चों को सारे दिन की दिनचर्या, आज सेवा में आपकी क्या होनी चाहिए और क्या होगी, ये जैसे सब कुछ इन बच्चों को बताते हैं। और पूरा आदेश और संदेश ये बच्चे सुनते, लेकिन वापस जब आते हैं पुनः अपनी काया में तो ये सब कुछ विस्मृत हो जाते हैं कि हम कभी वतन में गए थे या बाबा ने कोई संदेश दिया था। ये सब कुछ विस्मृत है। लेकिन जैसे इन आत्माओं में रिकॉर्डिंग हो जाती है, और रिकॉर्डिंग हो जाने के कारण वो ऑटोमेटिकली उन आत्माओं से वही बोल और वही कर्म स्वतः ही होता चला जाता है, जैसे कि बाबा इन आत्माओं द्वारा अपना कार्य करा रहे हैं। तो आप सोचिए, जब बाबा बच्चों को रोज़ कहते हैं बच्चे प्रातः 4 बजे का टाइम बहुत ज़रूरी टाइम है, इस टाइम के महत्व को जानो। इसलिए प्रातः 4 बजे बाबा आपको अपनी शक्तियाँ देगा। जो शक्ति आप में नहीं वो बाप में शक्ति है, वो आपको देगा, और आप उन शक्तियों से अपने जीवन को संपन्न बनाओगे। ना केवल वर्तमान, लेकिन बाबा ने कितना सुंदर कहा कि जब वो शरीर छोड़कर चली गई आत्माएं, तब भी एडवांस पार्टी में जाने के बावजूद भी प्रातः 4 बजे उठने की जो आदत है वो उन्हें आज भी वतन में लाती है। वतन में बाबा उन आत्माओं से आज भी प्रातः 4 बजे डायरेक्शन देकर अपनी सेवाओं का कार्य कराते हैं। तो हम ये समझें कि ये जीवन 4 बजे उठने की आदत, ये हमारी ना केवल वर्तमान हमको लाभ देगी, लेकिन हमारे भविष्य के लिए भी हमको बहुत लाभान्वित करेगी। इसलिए इस चीज़ का बड़ा अटेंशन दें। और कितने भाग्यशाली हम हैं जिनको बाबा ने कहा हाँ, केवल मात्र ये सेवा का आदेश लेकर जाती हैं आत्माएं और सेवा करती हैं। लेकिन हम ब्राह्मण बच्चे जिनको अभी तक ये भाग्य प्राप्त है कि हम बाबा से शक्ति भी ले सकते हैं और अपने किए हुए पूर्व के विकर्मों को विध्वंस करने की शक्ति भी बाबा से प्राप्त करते हैं। वो आत्माएं केवल सेवा पर तत्पर हैं, लेकिन हम बाबा के बच्चे वतन में आने वाली इन आत्माओं को कभी कभी अनुभव भी कर सकते हैं और बाबा से शक्तियाँ लेकर के अपने जीवन को आगे भी बढ़ा सकते हैं। और जो जीवन में कोई भी कर्म विकार हमारे आ चुके थे उनका खाता भी हम साफ कर सकते हैं। तो बड़े भाग्यशाली हैं हम ब्राह्मण बच्चे। इसलिए बाबा कहते हैं अपने भाग्य की महिमा गाओ। वाह रे मैं, वाह रे मेरा भाग्य, वाह रे प्यारे बाबा। कभी स्वयं को साधारण नहीं समझो। बाबा सदा ये कहते हैं मेरे साधारण से साधारण पुरुषार्थ करने वाले बच्चे भी दुनिया के हिसाब से ये विशेष, क्योंकि मेरे बच्चों ने मुझे पहचानने की जो विशेषता ली, इससे बढ़कर विशेषता और कौन होगी। और दुनिया में कोई एक भी ऐसा नहीं है जिनमें मुझे पहचानने की शक्ति आई हो मेरे बच्चों के सिवाय। तो हम इतने पद्म भाग्यशाली बाबा के बच्चे। इसलिए बाबा की इस बात को याद रखिए।
छोटी छोटी बातें बाबा कहते हैं, कई बार हम इग्नोर कर देते हैं। बाबा ने कुछ समय हुआ ये सुनाया कि बच्चे, विश्व में जब बहुत बड़ा विनाश का समय आएगा, उस समय पांचों तत्व इकट्ठे ही उपद्रव मचाएंगे। अब पांचों तत्व इकट्ठे उपद्रव मचाएंगे, कहाँ कौन बच पाएगा? कोई प्राणी मात्र, कोई वैज्ञानिक ऐसा नहीं जो ये कहे कि भूचाल पर, तूफान पर मैं विजय प्राप्त कर सकता हूँ। नहीं। तो बाबा ने हम बच्चों को ये जो स्पष्ट किया, प्रकृति जीत में बनना है, प्रकृति जीत सो जगत जीत बनेगी। अब आप बताइए, हम प्रकृति को कैसे जीतें? क्या किसी ने प्रकृति को जीता है या जीत सकता है? लेकिन हम बच्चों को बाबा कहता है, तुम प्रकृति जीत जगत जीत बनने वाले हो। कैसे बनेंगे? बाबा ने बहुत सुंदर और सरल उपाय बताया। बाबा ने कहा, उस प्रकृति को ना देखो, जल, सूर्य, अग्नि, वायु, अग्नि, आकाश, इन चीज़ों को ना देखो, लेकिन ये 5 तत्वों का बना तेरा शरीर है, ये भी तो प्रकृति है। तुझे इस प्रकृति को जीत लेना है। अगर तू इस प्रकृति को जीतेगा तो वो प्रकृति भी तेरे को चमक झुलाएगी, तेरे को कभी कष्ट नहीं देगी। अब इस प्रकृति को जीतने का मतलब यही है कि कर्म इंद्रियों पर हमारा शासन चाहिए। और इसके लिए बाबा ने हमको कितना सुंदर स्पष्ट किया कि तू चैतन्य आत्मा है और तेरा मूल स्वभाव बहुत शांत, प्रेम, आनंद है। तो अपने आंतरिक ओरिजिनल स्वभाव को सदा जान। कई बातें बाहर से आएंगी, तुझे क्रोध दिलाने वाले भी आएंगे, मन विचलाने वाली भी आएंगी, परेशान करने वाली भी आएंगी। कभी धन का संकट के रूप में आएगी, कभी जन के संकट के रूप में आएगी, कभी देश के संकट के रूप में आएगी। लेकिन ख्याल रख, तो कौन है? तो चैतन्य शक्ति आत्मा है, तो शांत है, पवित्र है। ये तेरी आंतरिक शक्ति है। तो अपने अंदर की शक्ति को अगर जागृत रखेगा तो बाहर की शक्ति तुझे डामाडोल नहीं कर सकेगी। इसलिए तो अभ्यास बाबा हर समय कराता है। मैं याद रखो बच्चे, मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं तो पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ। तो कभी अपने स्वरूप को विस्मृत ना हो जाना। अब हम छोटी सी कहानी से सुना देते हैं कि एक छोटा बच्चा, जैसे नहीं अपने पुरानी कहानी सुनी होगी कि छोटा बच्चा अपने पिता को, जब पिता कुछ कार्य में व्यस्त था तो पिता को काम नहीं करने दे रहा था, बार बार डिस्टर्ब करता था। तब पिता के पास एक पुराना विश्व का नक्शे का पड़ा हुआ था। उसने उस विश्व के नक्शे के कई टुकड़े करके बेटे को दे दिए। कहा, जाओ बेटा, इसको जोड़ कर आओ। सोचा इसका दिन टाइम लग जाएगा, मेरा काम हो जाएगा। लेकिन बच्चा बड़ा चतुर था, बहुत छोटा भी नहीं था, 10-12 साल का था, और जल्दी से जल्दी जोड़ कर ले आया। पिता तो आश्चर्यचकित हो गया, मेरा बेटा इस विश्व के नक्शे के जिसके कितने टुकड़े मैंने कर दिए, ये कैसे जोड़ कर ले आया। तब उसने बेटे से जब पूछा, बेटा तुम बताओ कैसे जोड़ा, तो बेटे को तो मालूम ही नहीं था कि विश्व का नक्शा है, क्योंकि एक तरफ नक्शा बना था लेकिन दूसरी तरफ एक बच्चे की शक्ल बनी हुई थी। उसने तो उस बच्चे की शक्ल को जोड़ा, और एक तरफ से जब बच्चे की शक्ल जुड़ गई, दूसरी तरफ से नक्शा तैयार हो गया। ठीक इसी प्रकार बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं, प्रकृति को नहीं आप जीत सकते हो, लेकिन प्रकृति के बने इस शरीर में, इन कर्मेंद्रियों पर अगर आपकी जीत है तो बच्चे, तो विश्व जगत जीत बन सकता है।
प्रकृति तुझे चंवर झुलाएगी, तुझे प्रकृति कभी कष्ट नहीं देगी। अब आप कहेंगे कैसे कष्ट नहीं देगी? जब प्रकृति का प्रकोप आएगा तो उस प्रकोप के वशीभूत तो सभी को होना पड़ेगा। नहीं, बाबा कहते तुझे इस समय टाइम है, जो मुख से बोलना चाहे मैं आत्मा शांत पवित्र आनंद स्वरूप हूँ, वही बोलो जो तेरे आत्मा के स्वरूप है, जो तेरी आंतरिक शक्तियाँ हैं, वही देखना, वही सुनना, वही कर्म करना। अगर तू अपने कर्म इंद्रियों का ऐसा शासक, ऐसा राजा बन जाता है, तो बाबा ने कहा तूफान आएगा लेकिन तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। तूफान भी बाबा ने कहा तुझे तोहफा बन जाएगा। कैसे? जिस पर एक दृश्य आता है कि कई बार न्यूज़पेपर में आता है कि उत्तर दिशा से तूफान उठा है और वो उठ कर के पूर्वी दिशा की तरफ बढ़ रहा है। मान लीजिए ऐसा आया, पूर्वी दिशा की तरफ बढ़ रहा है और जिस तरफ बढ़ रहा है वहाँ के लोगों को सूचित किया जाता है कि सब जल्दी से जल्दी इस स्थल को खाली कर दो क्योंकि बहुत तेज़ तूफान आ रहा है। सारी जगहें खाली करा ली गई ताकि जनता की रक्षा हो सके। लेकिन अचानक तेज तूफान ने रुख बदल लिया। वो पूर्व की दिशा ना जा कर के कहीं उत्तर की तरफ चला गया। अब आप सोच सकते हैं कहीं ज़रूर है कि प्रकृति जीत कोई बच्चा है, प्रकृति उसको कष्ट नहीं दे सकती। वो अपना रुख बदल सकती है लेकिन कष्ट नहीं देगी। निश्चय जानो, ये महावाक्य स्वयं सर्वसमर्थ सर्वशक्तिवान के। हम कई बार स्वयं ही संशय करने लगते हैं, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, भूचाल आएगा तो हमें छोड़ देगा। बाबा कहता है अगर तू प्रकृति जीत है तो भूचाल तुझे कुछ नहीं कहेगा। भले भक्ति की कहानी है, मैं आपको सुनाती, एग्जाम्पल है वो। कहते जब श्री कृष्ण को पिता टोकरी में डालकर जमुना पार करने जा रहे थे तो जमुना का पानी बहुत चढ़ गया। इतना चढ़ता चला गया कि पिता के गले तक पानी आ गया और जो बच्चा टोकरी में था वो खेल रहा है। खेलते खेलते टोकरी से उसके पाँव जैसे बाहर निकालता है और जमुना का जल उस बच्चे के चरण को स्पर्श करके धीरे धीरे नीचे चला गया। वास्तव में वो जल पिता को या पुत्र को डुबोने के लिए नहीं आ रहा, लेकिन ऐसी प्रकृति जीत आत्मा के चरण स्पर्श करने के लिए आ रहा था। और जब उसने चरण स्पर्श किए तो नीचे चला गया। ठीक ऐसे ही बाबा कहता है प्रकृति बहुत रूपों से आएगी, लेकिन प्रकृति जीत बच्चों को प्रकृति चंवर झुलाएगी, प्रकृति कष्ट नहीं पहुंचाएगी। हम अपने आप से पूछें, सचमुच इस 5 तत्वों की बनी हुई इस प्रकृति पर इतना शासन है? मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। ये आंखें नहीं, मैं आंखों की मालिक हूँ। मैं शांत हूँ, शुद्ध हूँ और पवित्र हूँ। मेरा बोल, मेरा कर्म और मेरा स्वभाव मेरी ओरिजिनल नेचर के अनुकूल होगा तो कैसा भी सामने दृश्य आएगा, कैसा भी प्राणी आएगा, कैसी भी परिस्थिति आएगी, कैसा भी वातावरण होगा, लेकिन आत्मा ऐसे वातावरण में भी अडोल और अडिग होगी, शांत और खुशनुमा होगी। इसलिए प्यारे बाबा हम बच्चों को एक ऐसा पाठ पढ़ा रहे हैं जो हमको जगत जीत बनाना चाहते हैं। वो यही कहते हैं भविष्य तो विश्व के मालिक बनोगे, लेकिन इस समय आप बच्चों को अपना मालिक बनना है। जब आप स्वयं के स्वयं मालिक बनते हो, ऐसे मालिकों को बाबा भी कहते हैं, ऐसे मालिकों को वालेकुम सलाम। बाबा भी नमस्कार करता है ऐसे बच्चों को। तो आप सोचिए हम ऐसे बच्चे हैं या ऐसे बच्चे बनना है? मुश्किल नहीं है, केवल अटेंशन की बात है।
कल हम किसी से बात कर रहे थे तो फ़ोन में बात चल रही थी, जैसे आज का जूम चलता है, तो कहने लगे कि जब हम काम ही देह से करते हैं, देहधारियों के संबंध में रह के देहों के ही काम करते हैं, तो फिर हमको आत्मा या परमात्मा की याद कैसे रहेगी। आप सोचिए, देह तो काम नहीं कर रही, अगर आत्मा निकल जाए तो क्या ये देह काम करेगी। तो स्पष्ट होता है कि देह द्वारा मैं आत्मा कर्म करा रही, केवल मात्र या टेंशन रखने की जरूरत है, क्योंकि ये बहुत समय से हमने ध्यान नहीं दिया, हमने स्वयं को देह समझा, जबकि देह को नाशवान चोला कहते चले आए, लेकिन फिर भी देह की कॉन्शियस में रहे। अब हमको बाबा ने बताया तो देह नहीं है, देह के कर्म इंद्रियों से तो कर्म करा रही है, तो अपनी पोजीशन में रह के कर्म करा। अब मान लीजिए हम देहधारियों का काम करते हैं, देहधारियों का काम नहीं करते, हम आत्माओं का काम करते हैं। अगर देह से आत्मा निकल जाए, कौन उनके लिए खाना बनाएगा, कौन उनके लिए कुर्सियां सजाएगा, कौन उनके लिए बिस्तर लगाएगा। जब आत्मा ही नहीं है तो देहों के लिए कौन कुछ करता है। करती आत्मा है, करते आत्माओं के लिए। ये केवल मात्र अटेंशन रखने की जरूरत है। साकार बाबा ने इतना अटेंशन रखा कि बच्चे को देखते हुए ये नारायण, ये आत्मा है, पत्नी को देखते ये यशोदा, ये आत्मा है, पुत्री को देखते हुए ये पुट्टू, ये आत्मा है। अपने आप से आप पूछो, हम कितना अभ्यास करते। आने वाले भयंकर समय से बचने के लिए हमें हमारे प्यारे बाबा जो कल्याणकारी हैं, जो तीनों कालों को जानने वाले हैं, वो ऐसे भयानक समय आने से पूर्व बच्चों को किस प्रकार तैयार होना है वो हमको तैयारी सिखाते हैं। तो मैं समझती हूँ कि ऐसी भट्टियाँ इसलिए की जाती हैं ताकि हम तैयार हो जाएं, हम अपने मन को समझें, बुद्धि को समझें, अपने संस्कारों को मन बुद्धि के अनुकूल श्रेष्ठता से चला सकें। ऐसा दिव्य जीवन देने वाले उस दाता को कितना ना धन्यवाद करें। चलो 2 मिनट बाबा की याद में बैठ के फिर आपसे विदाई लूँगी। एकदम इस समय भूल जाइए सब कुछ, देखिए अपने चमकते हुए दिव्य स्वरूप को, कितना उज्जवल, कितना पावन, कितना श्रेष्ठ आपका स्वरूप। मस्तक के मध्य भ्रुकुटी के आसन पर विराजमान मैं चैतन्य अविनाशी शक्ति आत्मा, मैं आत्मा ज्योति देश की वासी, ज्योति स्वरूप प्यारे पिता की संतान हूँ। चलिए इस टेम्पोररी स्थल से ऊपर उठकर मैं चमकता हुआ दिव्य प्रकाश, दिव्य ज्योति स्वरूप आत्मा जा रही हूँ अपने मूल वतन में। आहा, कितना प्यारा मेरा मूल वतन है, जहाँ चारों तरफ गोल्डन लाइट ही लाइट है, शांति ही शांति।
मेरे सन्मुख चमकता हुआ दिव्य ज्योति स्वरूप मेरे स्वयं सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा मुझ आत्मा को अपने गुणों रूपी हस्तों से अपने पास बुला रहे हैं। मैं बढ़ते बढ़ते उस दाता की याद में समा जाती हूँ। दिल नहीं चाहता ऐसे प्यारे दाता के स्वरूप को आंखों से ओझल होने दूं। कितना दिव्य स्वरूप है, कितनी शक्तियां हैं मेरे प्यारे बाबा के पास। ऐसी परम सौभाग्यशाली मैं आत्मा। ओम शांति, ओम शांति।